मेरे साथ ही हमेशा क्यों ऐसा होता है? अच्छे लोगों को ही इतना मुसीबत क्यों आती है? इस कलयुग में तो बुरे लोग फल फूल रहे हैं, लेकिन मेरे साथ ईश्वर ऐसी नाइंसाफी क्यों कर रहा है? मेरे पड़ोसी और सभी नाते रिश्तेदार फल फूल रहे हैं, लेकिन मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया। अगर दिया है तो सिर्फ दुख ही दुख। हम तो पूजा पाठ करते हैं, गरीबों को दान देते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन वे लोग तो ऐसा कुछ भी नहीं करते। लेकिन वे लोग फल फूल रहे हैं, उनके पास बंगला है, गाड़ी है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। क्यों ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? ईश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? ईश्वर सो रहा है क्या? उसे मेरी दुख और मुसीबत नहीं दिख रही? इस दुनिया में अच्छे इंसान को ही सिर्फ मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, आखिर क्यों? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सबका मेरे चैनल पे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये सब अच्छे लोगों के साथ ही क्यों होता है? दोस्तों, सबसे पहले यह जान लीजिए कि ईश्वर कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। भगवान हमेशा अच्छे लोगों का परीक्षा लेते हैं। भगवान अच्छे लोगों का साथ देते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। बुरे लोगों को धन दौलत, बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा सब देते हैं। ये सब भगवान देते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं देते। लेकिन जो व्यक्ति के विचार अच्छे हैं, वो किसी का मदद करता है, हमेशा दूसरों के संकट को दूर करता है, उसी के साथ रहते हैं, क्योंकि ईश्वर भी अच्छाई का ही साथ देते हैं। ईश्वर बुरे लोगों को सिर्फ बाहरी सुख का साधन देते हैं, जिसे देखकर आपको लगता है कि वो बहुत सुखी और हम बहुत दुखी। लेकिन दोस्तों, ऐसा असलियत में नहीं होता। दोस्तों, अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपके साथ ईश्वर हमेशा रहते हैं। भले वो आपको धन दौलत ना दे, लेकिन जब आप किसी मुसीबत में होते हैं और विश्वास करके ईश्वर का ध्यान अपने विश्वास के साथ उसे महसूस करे तो जरूर एहसास होगी। लेकिन जो कर्म किए हैं उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। हो सकता है इन सभी दुखों का कारण आपके पिछले जन्मों के कर्म का फल हो। न जाने आप पिछले जन्म में किस का दिल दुखाए हो या कोई गलत काम किए हो, तो उसकी सजा आपको ईश्वर इस जन्म में दे रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रेजेंट हमारे पास से बना है। हमारा फ्यूचर प्रेजेंट के कर्मों के आधार पर बनेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आप हमेशा अच्छे कर्म ही कीजिए। दोस्तों, आपके चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा। आप जो सोचते हैं वो नहीं होता, आप जो मांगते हैं वो आपको नहीं मिलता। ईश्वर क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या देना है, कब देना है और कैसे देना है, सब वही तय करते हैं। जब आप कुछ मांगते हैं और आपको नहीं मिलता तो दुखी और उदास मत होइए। आपके चाहने से नहीं मिलेगा, ईश्वर जब चाहेगा तभी आपको मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आप बस सकारात्मक सोच के साथ अपना कर्म करते रहिए। दोस्तों, हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा कि चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा छाया हो, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, क्योंकि रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। जब रात होती है तो सुबह भी जरूर होगी। ठीक उसी प्रकार जब दुख होता है तब सुख भी आता है, क्योंकि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो सही हो और आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि इंसान अपनी सकारात्मक सोच के कारण हमेशा सही कार्य करता है। क्योंकि दुख सिखाने का काम करती है। दुख को गुरु माने तो जीवन आसान होगा। दोस्तों, हमारे जीवन में चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ आना स्वाभाविक है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु से पूछा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तो उनके गुरु ने जवाब दिया कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि अच्छे लोग हीरा और सोने के समान होते हैं,
क्योंकि एक पत्थर को हीरा बनने के लिए बहुत घिसना पड़ता है और सोने को भी आग में तपना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हीरे की तरह घिसना और सोने की तरह तपना पड़ता है। इसलिए अच्छे इंसान को ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पत्थर से मूर्ति बनती है और पत्थर से ही मंदिर की सीढ़ियां बनाई जाती हैं। जो पत्थर छेनी और हथौड़े की चोट सह लेता है वो भगवान की मूर्ति बन जाते हैं, लेकिन जो पत्थर छेनी और हथौड़ी की चोट से टूटकर बिखर जाते हैं तो उनसे मंदिर की सीढ़ियां बनाई जाती हैं। दोस्तों, कितना आश्चर्य की बात है ना कि मूर्ति की पूजा की जाती है और सीढ़ियों पर लोग अपना चप्पल उतारते हैं और उस पर चल के जाते हैं। इसलिए कहा जाता है जो पत्थर टूट के बिखर गए वो कंकर हो गए, जो नहीं टूटे वो भगवान शंकर हो गए। ठीक इसी तरह हमेशा एक सच्चे इंसान को दुखों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जैसे जो व्यक्ति जितना ही बड़ा कार्य करना चाहता है उसे उतना ही बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए दुखों से घबराइए मत, सिर्फ अपने लक्ष्यों के ऊपर कार्य करते रहिए। आपको आज दुख है तो कल सुख जरूर मिलेगा। दोस्तों, कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जिन पर अच्छे लोग ध्यान नहीं देते, जिसके कारण उनको दुखों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जैसे उनसे कोई मित्र या रिश्तेदार आकर अपना दुख बताते हैं और हेल्प मांगते हैं तो वह बिना सोचे समझे, बिना विचार किए उनका हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं और खुद को मुसीबतों में डाल लेते हैं। उनकी एक आदत ये भी है कि वो किसी को भी ना नहीं कहते हैं और जब मुसीबत में पड़ जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं तो सभी का मदद करता हूँ, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों होता है। वे हमेशा आसपास के लोगों के साथ और रिश्तेदारों के साथ अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करते हैं और ऐसा नहीं होता है तो दुखी हो जाते हैं। अच्छे लोग दूसरे को समय देते हैं लेकिन खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते। लेकिन दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इंसान के पास सबके लिए टाइम है और खुद के लिए नहीं, इसलिए वो दुखी रहते हैं। जबकि एक बुरा और सेल्फिश इंसान के पास खुद के लिए टाइम ही टाइम होता है, इसलिए वो सुखी प्रतीत होते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको फिर यही बात कहना चाहता हूँ कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं भले लाख दुख समस्या हो उनके पास, लेकिन उन्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपके जीवन में जितनी कठिनाइयाँ पैदा करते हैं आप उतना ही मजबूत बनते हैं। क्योंकि ईश्वर लाख दुख दे लेकिन हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहते हैं। दोस्तों, आपसे अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप दुखों में घबराइए मत और आप समस्या से घबराइए मत। आपको इसका समाधान ढूंढना होगा, क्योंकि हमेशा ऐसा देखा गया है कि जिसके साथ बुरा हुआ है वही इंसान इस धरती पर अपना नाम बनाया है। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को ही ले लीजिए, उन्होंने कितना दुख और संघर्ष किया है अपने देश की आजादी के लिए। उन्होंने अंग्रेजों का कितना अत्याचार सहा है। जब अंग्रेज का शासन भारत में था तब हमारे देश के कोई नागरिक, बच्चे, बूढ़े, जवान, बेटी या कोई महिला कोई भी सुरक्षित नहीं था। अंग्रेज उन पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। ये सब देखकर हमारे देश के सभी स्वतंत्रता क्रांतिकारियों ने ईश्वर को कोसा नहीं और न ही अंग्रेजों के सामने झुके। वे लड़ते रहे और मरते रहे। हमारे देश के क्रांतिकारियों का ही देन है कि हम आज आजाद हैं। हम जो चाहे कर सकते हैं, अपना निर्णय ले सकते हैं। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत खून पसीना बहाया है, तब जाके हमें स्वतंत्रता मिली है। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, चाचा नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि, इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भारत के आजादी के लिए। आज मैं इन सभी को सलाम करता हूँ, क्योंकि ये सभी रुके नहीं और ना ही हार माने। दोस्तों, आज भी ये सभी पुरुष मर के भी अमर है, क्योंकि उन्होंने महान कार्य किए हैं। दोस्तों,
आपको पता होना चाहिए कि मनुष्यों के सभी दुखों का कारण फल की इच्छा करना है। यदि आप कोई कार्य करें और उसके फल की चिंता छोड़ दें, तो आपको कभी भी दुख का अनुभव नहीं होगा। बस अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सही दिशा में सही कार्य करते रहिए। एक दिन इसका फल जरूर मिलेगा और सुख की अनुभूति होगी। तो मेरे दोस्तों, आज से ये सभी नकारात्मक विचार जैसे भगवान मेरे साथ नहीं है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अच्छे लोगों को ही दुख क्यों देते हैं, हमेशा अच्छे लोगों की ही ईश्वर परीक्षा क्यों लेते हैं, बुरा आदमी फल फूल रहा है, इन सभी नकारात्मक विचारों को त्याग कर आज से नहीं बल्कि अभी से बस अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। आपको दुख कभी नहीं होगा, क्योंकि दुख और सुख दोनों की अनुभूति फीलिंग से ही होती है। सुख की चिंता छोड़ दीजिए और अपने कर्म सही दिशा में निरंतर करते जाइए। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, सदा मुस्कुराते रहिए।